नमस्कार। स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोराण। द फोर्थ स्टेट एक कोशिश है निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र और ईमानदार पत्रकारिता की, जो आपके सहयोग के बगैर संभव नहीं है। अब आज की खबर। आज हरियाणा के सबसे नए नवेले जिले चरखी दादरी से जुड़ी खबर चरखी दादरी से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित बाढ़ड़ा विधानसभा क्षेत्र की। खबर यह है कि वहां पर एक विधायक जो सत्तारूढ़ बीजेपी के हैं, उनकी बात मानने से एक बीडीपीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर ने इनकार कर दिया। उनके कहने से एक दफ्तर या एक ऑफिस का दरवाजा खोलने से भी उन्होंने इनकार कर दिया। ऐसा आरोप लगाया बीजेपी के बाढ़ड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक उमेद पातुआस में। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो बीडीपीओ के ऑफिस के बाहर ही, बीडीपीओ के ऑफिस के बाहर ताला लगाकर उसके बाहर बैठ गए। अब घटनाक्रम ये हुआ कि बीडीपीओ को विधायक ने फोन किया, जैसे कि अखबारों में जो खबर छपी है उसके हिसाब से, और उनको कहा कि एक रूम है जो कि सरकारी जाहिर है ऑफिस में है, वो रूम है जो सब सरपंच लोग हैं उनको बैठने के लिए एक रूम बना है, उसको खोलने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया। उसके पहले भी रिक्वेस्ट किया होगा, पर बीडीपीओ ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस रूम को नहीं खोलूंगी। ये बात उन्होंने फ़ोन पे कही और उन्होंने इनकार कर दिया। बीडीपीओ ने उनकी बात मानने से इनकार किया। अब विधायक साहब को गुस्सा आया होगा, जाहिर है कि हमारी बात को सुन नहीं रहा है, तो वो उनके कमरे के बाहर बैठ गए। उनके साथ पार्टी के पदाधिकारी और कुछ लोग और भी, जाहिर है उनके समर्थक लोग, बैठ गए होंगे। तो उस पर विधायक ने कहा कि उन्होंने डीसी को भी फ़ोन किया, जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हैं, डेप्यूटी, और उसके बाद मुख्यमंत्री को भी फ़ोन लगाया, तो मुख्यमंत्री से बात नहीं हो पाई उस अखबार की खबरें जो छपी। अब ये घटनाक्रम का मतलब क्या है? हम लोग लगातार देख रहे हैं कि अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए या फिर अधिकारियों से काम करवाने के लिए लगातार विधायक जो बीजेपी के हैं, या इस विधानसभा में कुछ साल से हम लोग देख रहे हैं, हरियाणा के विधायक हों या कई जगह पर इस तरह की खबरें आती हैं कि वो विधायक या वो सांसद कोशिश करते हैं उन पर दबाव बनाने की, कि कोई काम है वो काम करें, और विधायक की बात को अनसुना कर देते हैं अफसर। कुछ रोज पहले शायद एक और खबर आई थी कि सिरसा विधानसभा क्षेत्र के एक विधायक जो कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने भी दबाव बनाने की कोशिश की लोकल जो डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग ऑफिसर है उस पर, और उनके कमरे में घुसने की कोशिश की। इस तरह की खबरें हम लोग देखते रहते हैं। तो आखिर विधायक और नौकरशाही, ये विधायक, विधायिका और नौकरशाही के बीच का ये लड़ाई है क्या? और विधायकों की बात क्यों नहीं सुनते हैं अफसर? असल में अफसरों के पास या विधायकों के पास ऐसा कोई अख्तियार नहीं है कि वो किसी अधिकारी से कोई काम करवा सके। कानूनी तौर पर एक विधायक और अधिकारी के बीच में सीधा उस तरीके से कोई संबंध नहीं। विधायक का काम, जाहिर है आप जानते हैं, विधायक का काम तो कानून बनाना है। वो सरकार का सदस्य तो नहीं है। वो सदस्य किसका है? सत्तारूढ़ पार्टी का या विपक्षी पार्टी का या फिर इंडिपेंडेंट है। और वो सदस्य है विधायिका का। कानून बनाने का काम उसका है। कानून बनाने में सबसे ज्यादा रोल विधायक का है, क्योंकि लॉ मेकर ही बोला जाता है उसको। तो अब अफसरशाही पर सीधी पकड़ किसकी है? अफसरशाही काम किसके तहत करती है? अफसरशाही सीधे तौर पर काम करती है एग्जीक्यूटिव के अंडर। एग्जीक्यूटिव क्या है? एग्जीक्यूटिव का मतलब है सरकार। सरकार का मतलब है मंत्री और नौकरशाह। अब मंत्री और नौकरशाह और मुख्यमंत्री, ये एक हियरार्की है जिसके तहत काम किए जाते हैं। अब दूसरी हियरार्की क्या है? विधायिका। विधायिका एक अलग अंग है लोकशाही का, और तीसरा अंग है जुडिशरी। अब इन तीनों के बीच में एक संतुलन का काम होता है। लेकिन जब एक अंग दूसरे अंग के बीच में घुसने की कोशिश करे या उसके काम में इंटरफेरेंस करने की कोशिश करे, तो संतुलन बिगड़ता है। और ये संतुलन को बिगड़ते हुए हमने कई दफा देखा है।
आज का जो घटनाक्रम हुआ वो यही था। एक विधायक अगर किसी अधिकारी को कुछ आदेश दे रहा है तो पहले सवाल यह है कि एक विधायक को क्या अख्तियार है किसी अधिकारी को आदेश देने का। अधिकारी तो आदेश अपने सुपीरियर से लेते हैं। बीडीपीओ हैं तो बीडीपीओ के सुपीरियर डीडीपीओ, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर, या उनके सुपीरियर हैं डायरेक्टर हैं, और उसके बाद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो हियरार्की जाती है। अब अधिकारी तो वो हियरार्की को फॉलो करेंगे, और उनके ऊपर कौन है? उनके ऊपर मिनिस्टर हैं, और उनके ऊपर कौन है? उनके ऊपर चीफ मिनिस्टर हैं। तो इसमें विधायक कहां है? ये इसमें सांसद कहां है? कहीं नहीं है। तो जाहिर है उनको सुनने की या विधायक और सांसद के आदेश को मानने का कानूनी तौर पर कोई बाध्यता नहीं है एक अधिकारी की। तो क्यों सुनते हैं? सुनते हैं ताकि समन्वय बना रहे। अगर जो भी काम है वो सुन लेते हैं, और क्योंकि उनको इस बात का इल्म है कि भाई ये विधायक हैं तो मुख्यमंत्री को शिकायत कर सकते हैं या किसी बड़े अधिकारी को बोल सकते हैं। इस वजह से, या कानून सम्मत काम होगा तो जाहिर है जिम्मेदारी तो अधिकारी की भी है काम करने की। ऑफिसर्स जो बने हैं उनकी तो जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी उनकी तो विधायक की तरफ थोड़ी है, उनकी जिम्मेदारी तो जनता की तरफ है। वैसे ही एक विधायक की जिम्मेदारी जो है वो जनता की तरफ है, सरकार की जिम्मेदारी भी जनता की तरफ है। अल्टीमेटली तो सब जनता के लिए काम करते हैं, लेकिन काम करने के तरीके पे और जिस तरह से कई बार हम लोग देखते हैं, इस मामले में तो मेरी जानकारी में नहीं है कि कोई बदतमीजी हुई होगी, लेकिन कई जगह ऐसा देखा जाता है कि कई जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं या सांसद हैं, वो बड़े बदतमीज तरीके से बात करते हैं अलग अलग अफसरों के साथ। ऐसा कई बार देखा गया है। इस मामले में पर्टिकुलर जो उमेद पातुवास का है, इस मामले में ऐसी कोई अभी तक इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है कि विधायक ने बदतमीजी की है। जाहिर है विधायक ने एक बात कही होगी और बीडीपीओ ने उस बात को मानने से इनकार कर दिया, तो अहम को तो ठेस पहुंच जाती है, विधायक कोई भी हो। तो उस वजह से उनको धरना देना पड़ा और मुख्यमंत्री को वो शिकायत करेंगे। ये लंबे समय से चल रहा है कि जब आमतौर पर जो सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक होते हैं या सांसद होते हैं, ऐसा माना जाता है कि उनकी पसंद के लोगों को नियुक्त किया जाए, या वो जिसको चाहें वहाँ पर उनकी नियुक्ति हो, या नहीं हो तो कम से कम उनकी बात को मान ले। अब कोई अगर अधिकारी ऐसा है जो बात को नहीं मान रहा है तो जाहिर है वो तकलीफ विधायक को होती है, लेकिन कर कुछ नहीं सकता है। एक विधायक के पास अख्तियार यही है कि वो शिकायत करेगा मुख्यमंत्री को या मिनिस्टर को। उसके बाद मिनिस्टर अगर कोई एक्शन लेंगे तो लेंगे, नहीं लेंगे तो कुछ कर नहीं सकते हो आप, क्योंकि आपके पास एग्जीक्यूटिव में दखल अंदाजी करने का अधिकार नहीं है, कानून बनाने का अधिकार है। कानून बनाने का अधिकार केवल विधायकों को है। अगर ऑर्डिनेंस को छोड़ दिया जाए तो केवल विधायक हैं जो कानून बना सकते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि बार बार जो विधायिका और न्यायपालिका के बीच में कई बार संघर्ष की स्थिति है, हम लोग बार बार देख रहे हैं। जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बोला था विधायिका के बारे में और बताया था कि सुप्रीमेसी किसकी है, फिर हमने देखा कि एग्जीक्यूटिव जो है, जो सरकार है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मिनिस्टर्स या अधिकारी लोग हैं, उनके बीच में खिंचाव अलग किस्म का होता है। इस तरह की चीज़ें हम लोग बार बार देखते हैं, लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि विधायकों का काम निर्धारित है। वो जनता की आवाज़ बनकर विधायक विधानसभा में उठा सकते हैं, जनता की जो काम है उन कामों को बार बार सरकार के सामने रख सकते हैं। लेकिन एक विधायक या एक सांसद को ये अख्तियार बिल्कुल नहीं है कि वो किसी अधिकारी के ऊपर किसी भी तरह का गैर वाजिब दबाव बनाए या गलत काम करने के लिए कहे। मैं फिर बार बार कहता हूं कि इस जो काम की हम लोग बात कर रहे हैं, जिस घटनाक्रम की बात कर रहे हैं, उसके बारे में अभी तक डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारे पास यही है कि उसमें कोई कहासुनी उस तरह की नहीं हुई है। लेकिन विधायक नाराज हुए कि अधिकारी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है और इसलिए उनको धरना देना पड़ा। ये बड़ी हैरानी की बात है कि जिस पार्टी का विधायक है उसी पार्टी की सरकार है और विधायक की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। खैर, ये तो जाहिर है जमहूरियत है और सबके काम डिवाइडेड हैं, बटे हुए हैं। ऐसे में अगर अधिकारी ने किया है तो अब देखते हैं अधिकारी पर कोई इस वजह से एक्शन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि अधिकारियों को काम करने के लिए किसी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए और अधिकारियों को भी जनता के काम करने से नहीं भागना चाहिए।
अधिकारियों की जिम्मेदारी जनता के प्रति है। जनता के काम करने में कोताही अगर वो बरतते हैं तो जाहिर है वो अपने जो उनके जो अख्तियारात हैं उनके साथ गलत कर रहे हैं, अपनी ड्यूटीज़ के साथ वो गलत कर रहे हैं। उनको अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाने की ज़रूरत है, जैसे कि सबको ज़रूरत है। खैर, देखते हैं क्या होगा। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हमारा हौसला अफजाई हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।